हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये 34 साइज ब्लाउज के लिए हम बना रहे हैं और मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग बैक पार्ट के लिए कर लिया है पहले से ही। तो अब हम अस्तर पे मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगा के लाइनिंग हम बना लिए हैं। अब हम इसकी लंबाई लेंगे जो कि 14.5 होगा। इस साइड से भी 14.5 होगा। और यहाँ 1/2 इंच को लेते हुए यहाँ टोटल हमें 6 पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है और आर्मोल हम 5.25 पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 6 पे निशान होना चाहिए और इस तरह हम लाइनिंग बना लेंगे। यहाँ हम 8.5 पे निशान लगाएंगे और ये 2 पॉइंट मार्जिन है, तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे और स्केल से हम लाइन बना लेंगे। यहाँ हम 1.2 सूता पे एक निशान लगाएंगे और आर्मोल्स पे गोलाई दे देंगे इस तरह। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे तो 28 का चौथा भाग 7 होगा, वहाँ पे निशान लगाएंगे 1 पॉइंट टक्स के लिए और 2 पॉइंट मार्जिन के लिए। इस तरह हम निशान को मिला लेंगे और यहाँ से हम सेंटर पॉइंट लेंगे टक्स के पीछे के टक्स के लिए। अब यहाँ से हम 3 पे एक निशान लगाएंगे। ये और गला का लेंथ हम 10 लेंगे। यहाँ भी हम 3 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे और ऊपर से हम इस तरह लाइन बना के मिला लेंगे। यहाँ पे 3 पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक हम बॉक्स तैयार करेंगे और यहाँ पे हमें गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। और नीचे से हम 3 पे एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच साइड पे जाएंगे और यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए डाउन करते हुए इस तरह से हमें बना लेना है और नीचे गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारा मार्किंग हो गई है। अब हम अस्तर को इस तरह से पलटेंगे फोल्ड करके और अच्छे से बराबर से हम इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे और दूसरे साइड भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। अब हम फिर से फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हम इसे अच्छे से बराबर से बैठा लेंगे। और जो यहाँ पे 1/2 इंच पे हम पहले शोल्डर डाउन करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम जो आर्मोल्स की गोलाई है तो उसे हम कट करके निकाल लेंगे और शोल्डर जो हमने डाउन किया है उसे भी हम कट कर लेंगे। और अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही सेंटर से हमें इस तरह से कट कर लेना है और मेन फैब्रिक को भी सेंटर से कट कर लेना है। और सीधी साइड पे हम निशान लगा ले रहे हैं।
अब हम सीधी साइड को ऊपर के साइड रखेंगे और इस तरह से आमने सामने हम बिछा के रख लेंगे मेन फैब्रिक को, और अस्तर के पार्ट को हम इस तरह से बराबर से हम अटैच कर लेंगे और इस पे हम पिन अप लगा लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से अच्छे से बराबर से मिला लेंगे और इस पे भी हम पिन अप लगा लेंगे और सेट कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ही। और अब हम एक एक पार्ट को लेंगे और इस तरह हम डोरी कट कर लेंगे पहले से, और इस तरह डोरी को हम अस्तर के बीचों बीच रख लेना है और अब हम मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे मार्किंग है वहीं पे हमें स्टिच लगाना है, और जहाँ पे डोरी है डोरी को हमें अच्छे से स्टिच लगा के इसे पक्का कर लेना है। 2 से 3 बार स्टिच लगाना है और अच्छे से मार्क पे ही हमें स्टिच लगा के इस तरह कंप्लीट कर लेना है। अब हम नीचे के साइड भी दो सूता का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे और 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब सेंटर पे कट लगाएंगे और छोटे छोटे कट पूरे ही गले पे हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे अच्छे से और हाथ से हम प्रेस कर लेंगे, सेट कर लेंगे इस तरह। और अब हम गले के ऊपर पे एक सिलाई और लगा लेंगे। अच्छी तरह से फिनिशिंग से इस तरह स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम नीचे के साइड पे भी ऊपर में एक स्टिच लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और साइड में हाथ से प्रेस करते हुए मेन फैब्रिक को इस तरह से पूरे ही पार्ट पे स्टिच लगा लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे अब हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो सेंटर है वहाँ पे हम 4 इंच पे हम इस तरह टक्स लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दूसरे पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सेंटर से डोरी को हमें अटैच करना है और अब हम स्टिच लगाएंगे। तो जैसा मार्क किया हुआ है तो मार्क के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। डोरी को हमें यहाँ पे अटैच करके डोरी को स्टिच लगाना है 2 से 3 बार और इसे स्टिच करके पक्का कर लेना है डोरी को।
और इस तरह से स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम नीचे पे इस तरह हम यहाँ भी स्टिच लगा लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। और इस तरह से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है और इस तरह छोटा छोटा कट लगाना है पूरे ही गले पे इस तरह से। और अब हम इसे पलट लेंगे और अच्छे से हम इसे हाथ से ही अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके गले के ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे पूरे गले पे। और स्टिच लगा के हम गले को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम साइड पे स्टिच लगाएंगे तो हाथ से मेन फैब्रिक को प्रेस करते जाना है इस तरह से और पूरे ही पार्ट पे इसे हम हाथ से प्रेस करते हुए स्टिच लगाएंगे। और नीचे भी हमें एक स्टिच लगा लेना है। और साइड पे भी हमें इस तरह से सिल लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। और सेंटर से फोल्ड करना है और इस तरह से हमें पीछे टक्स लगा लेना है और इस तरह आमने सामने हमें ब्लाउज के दोनों पार्ट को रखना है। तो अब हम पीछे पोटली बटन डालना है तो इस तरह से हम 8 से 10 पोटली का बटन हम तैयार कर लेंगे। और जो राइट साइड है तो हम राइट साइड पे हम इस तरह से पोटली को एक एक करके रखते जाएंगे और इस तरह से हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो पोटली को स्टिच लगाते समय गैप हमें नहीं छोड़ना है। इस तरह हमें एक दूसरे से सटा के ही पोटली को रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है और पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पोटली लग के। अब इसे हम इस तरह पलट लेंगे और जो पोटली का जो पार्ट है उसे हम दूसरे पार्ट के ऊपर हमें 1/2 इंच को कवर करते हुए इस तरह से पोटली को रख के और स्टिच लगाना है। अब जो मार्जिन के लिए कपड़ा बचता है तो वहाँ पे भी हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। पोटली पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम डोरी पे लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कपड़े को एक चारकोन कपड़े पे भर के और इस तरह से गोल बना लेना है और जो डोरी है उस डोरी को हमें अटैच करते हुए इस तरह से बांध लेना है और ऊपर से एक स्टिच लगा लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और इस तरह मेन फैब्रिक के कपड़े को इस तरह से लेके और हमें इस तरह से सील के और इस तरह पलट लेंगे और
लटकन तैयार कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। और दोनों पार्ट का लटकन हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लटकन तैयार हो गया है और हमारा डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।